नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार जनहित में। अगर आप भी बिहार की जीविका दीदी है या आपके घर परिवार में कोई जीविका समूह से जुड़ा हुआ है तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है, क्योंकि जीविका दीदियों के लोन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कितना लोन मिलेगा। 8,000 दीदियों को सुधा दूध के लिए 60,000 तक का लोन, कौन कौन ले सकता है लाभ, किन कामों के लिए मिलेगा लोन और कैसे करें आवेदन। इन सभी बातों को हम एक एक करके समझेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से दी गई आपके आसपास की किसी जीविका दीदी के काम आ सकती है। 25 लाख जीविका दीदी के लिए क्या खबर है। बिहार में जीविका से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था चल रही है। इसके अलावा करीब 8,000 जीविका दीदियों को सुधा बूथ खोलने के लिए 60,000 तक की ऋण देने की जानकारी भी सामने आई है। रोजगार के लिए बड़े स्तर और ऋण उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है। यानी दोस्तों, अगर आप जीविका समूह से जुड़ी है और अपना कोई काम शुरू करना चाहती है तो लोन की सुविधा से आपको अपने रोजगार को शुरू करने या आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल यही होगा कि आखिर लोन कितना मिलेगा। इसे भी अब आसान भाषा में समझते हैं। अब देखते हैं लोन कितना मिल सकता है। जीविका के माध्यम से अलग अलग जरूरत और पात्रता के अनुसार ऋण की राशि अलग अलग हो सकती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 15,000 से लेकर 2 लाख तक की ऋण देने की व्यवस्था। इसका मतलब यह नहीं है कि हर जीविका दीदी को सीधे 2 लाख मिलेंगे। लोन की सुविधा राशि समूह पुराने ऋण भुगतान रिकॉर्ड, व्यवस्था और संबंधित नियमों के आधार पर तय हो सकती है। बिहार सरकार की जानकारी में भी जीविका समूह के बैंक ऋण और कम ब्याज दर की व्यवस्था का उल्लेख है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 15,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की लोन की बात बताई गई है, लेकिन यह एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हर जीविका दीदी को 2 लाख रुपए मिलेंगे। किसको कितना लोन मिलेगा ये उसकी जरूरत और पात्रता के हिसाब से तय होगा। दोस्तों, अब देखते हैं कि लोन से क्या क्या काम आप कर सकती हैं। जीविका से मिलने वाले ऋण का इस्तेमाल रोजगार बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, जैसे सिलाई कढ़ाई, बकरी पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, छोटी दुकान। मतलब साथ है दोस्तों कि लोन का पैसा रोजगार के काम में लगाया जा सकता है। जैसे किसी को सिलाई का काम करना है तो मशीन खरीद सकती है, कोई बकरी पालना चाहती है तो बकरी खरीद सकती है, कोई मुर्गी पालना चाहते तो मुर्गी खरीद सकती है, कोई दुकान खोलना चाहते तो दुकान खोल सकते हैं। अब चौथा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। करीब 8,000 जीविका दीदियों को सुधा बूथ खोलने के लिए 60,000 का ऋण देने की योजना की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार आवेदन के बाद राशि खाते में भेजने की प्रक्रिया भी बताई गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने और परिवार की आय को बढ़ाने का अवसर देना है। यानी करीब 8,000 जीविका दीदियों के लिए सुधा बूथ खोलकर रोजगार करने का मौका बताया गया है। इसके लिए 60,000 रुपए तक की लोन की जानकारी दी गई है। अगर कोई दीदी सुधा बूथ खोलकर अपना काम शुरू करना चाहती है तो यह जानकारी उसके लिए खास हो सकती है। अब इतना सुनने के बाद आपके मन में सबसे जरूरी सवाल होगा कि लोन कैसे मिलेगा, आवेदन कहाँ करना होगा। तो चलिए इस बात को भी समझते हैं। लोन कैसे मिलेगा। लोन के लिए अपने जीविका समूह, दीदी समूह की जिम्मेदारी सदस्य या संबंधित जीविका कार्यालय से जानकारी लें। जीविका से जुड़े ऋण की प्रक्रिया समान तौर पर जीविका समूह और संबंधित ऋण व्यवस्था के माध्यम से होती है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जीविका समूह के दीदी या जिम्मेदार सदस्य से बात करनी है। वहीं से आपको अपने लोन की प्रक्रिया के बारे में सही जानकारी मिलेगी। जरूरत पड़े तो संबंधित जीविका कार्यालय से भी जानकारी मिल सकती है। अब दोस्तों, आवेदन तक की बात हो गई है, लेकिन आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। कौन से दस्तावेज लग सकते हैं। आवेदन की वास्तविक जरूरत संबंधित ऋण योजना और समूह के नियमों पर निर्भर करेगी। आमतौर पर ये जानकारी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। आधार कार्ड, बैंक खाता, जीविका समूह से जुड़ी जानकारी, मोबाइल नंबर, फोटो। यानी दोस्तों, आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर और जीविका समूह से जुड़ी जानकारी जैसे चीजों की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आपके मामले में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे ये आवेदन करने से पहले अपने जीविका समूह से जरूर पूछ लीजिए, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। जीविका कोई केवल एक बार पैसे लेने वाली योजना नहीं है। जीविका का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवार, खासकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत
तो दोस्तों, जीविका केवल एक बार पैसा देने वाली कोई योजना नहीं है। इसमें इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवारों को, खासकर महिलाओं को समूह के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। आप सबसे महत्वपूर्ण बात समझते हैं दोस्तों, लोन को वापस करना होगा या नहीं करना होगा। इसलिए लोन को वापस चुकाना होता है, यह मुफ्त मिलने वाली राशि नहीं। तो जीविका दीजिए, यहाँ सबसे जरूरी बात समझ लीजिए कि लोन का मतलब मुफ्त में मिलने वाला पैसा नहीं होता है। जो पैसा आप लोन के रूप में लेंगे उसे नियम के अनुसार वापस भी करना होगा। इसलिए सिर्फ पैसा मिल रहा है तो यह देखकर लोन मत लीजिए। पहले ये सोचे कि पैसा किस काम के लिए लगाएंगे और उस काम से क्या कमाई होगी और कैसे कमाई होगी। तो दोस्तों, ये थी जीविका दीदियों के लोन से जुड़ी पूरी जानकारी, जिसे हमने बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया है। अगर आप भी जीविका समूह से जुड़ी है तो अपने समूह के दीदी या संबंधित कार्यालय से एक बार जरूर जानकारी ले लें कि आपके लिए कौन सा लोन और कौन सी प्रक्रिया लागू होगी। और आपको भी ऐसे बिहार की योजना से जुड़ी जानकारी आसान भाषा में समझना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।